हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मैथ स्टडी आईक्यू के इस परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, कैसे हो? उम्मीद है बेहतर होगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्या। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने, ये जो संख्या दी गई है इनके हमको अभाज्य गुणनखंड करने, जो हम कक्षा 6 या 7 में सीख चुके हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 140 यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके करने हैं? 140 के। 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 कितने से घटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 जीरो। फिर 2 से काटे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 का वर्ग हो जाएगा गुणा 5 गुणा 7। ये इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब दूसरा क्या है? 156। तो अब हम निकालेंगे दूसरे 156 के अभाज्य गुणनखंड। कितने के? 156 के। तो देखो इसको भी 2 से काटेंगे तो 7 14 28 16। फिर द्वितीय 6 दुनिया में 18। फिर 3 एकम 3 3 त्रिकोण 9। अब 13 किससे कटते हैं? तो 13 तो 13 से ही कटेंगे। तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे। दो बार आया तो इसका वर्ग लगा देंगे। 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या है? 3885। तो तीसरी संख्या इसके निकालेंगे। कौन सी है? 3825। 3825 है। तो अब इसके गुणनखंड निकालें तो ये कितने से कटेगा? 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो कितने बचे? 2 22 हो गए। तो 7 की 3 15। अब ये कितने से कटेगा? अब भी 3 से कटेगा। तो 4 12 3 दूनी 6 3 15। आप इतने कितने, आप कितने से कटेगा? तो आप 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 40 पचम 25। फिर ये कितने से कटेगा? तो 5 एकम 5 8 में 5 3 75 35। तो 17 कितने से कटेंगे? 17 17 से कटेंगे। ठीक है। ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। ये क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड। अब 3825 को कैसे लिख लेंगे? ये लिखा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा। अब देखो 3 2 बार आए, 5 2 बार आए तो इनको स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। 3 गुणा 3 तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 5 तो 5 का स्क्वायर गुणा 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। जल्दी से नोट करो, फिर हम इसको रख करते हैं। नोट कीजिए फटाफट। रख कर रहे हैं इसको। तीन क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 पर आ गए थे। तो देखो 14 क्या कह रहा है? 14 है 5005। तो अब ये कितने से कटेगा? तो सबसे पहले तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5 0 0 1। अब ये कितने से कटेगा? तो ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7 3 बच गई, 30 हो गई। 7 चौको 28 2 बची 7 दिया 21। 143 कितने से कटेगा? 11 से कट जाएगा। तो देखो 11 एकम 11 एक बच 3 बची 11 दिया 33। फिर 13 कितने से कटेंगे? 13 13 से कटेंगे। 13 एकम 13। तो 5005 के क्या आ गए गुणनखंड? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड 5000 5 आ गए। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है। अब पांचवा क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 4 2 9। अब इसको काटने, किससे काटेंगे? तो एक से कटने वाला है नहीं। 2 से 3 एक से तो चला जाएगा। 2 से 3 से 7 से 8 से कटने वाला है नहीं। तो इसे काटेंगे कितने से? 17 से। 17 से काटेंगे तो देखिए 7 4 दोनों में 17 का भाग देंगे। कितने का? 17 का। 17 चौको 68 6 बच गई। ये जीरो हो गया। 7 51
एक बच गया और एक ये लो 17 17 119, ये कट गए तो कितनी बार गया? 437 बार गया। कितनी बार गया? 437 बार गया। ठीक है, अब देखो 437 बार गया। अब 437 कितने से कटेंगे? 437 19 से कटेंगे। 19 से देखो काट के देखते हैं। 4 3 7 भाग देंगे 19 का, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गई, 4 बची, सॉरी 4 की बची, 5 बची, हासिल आई है कि 0, 19 दिया 57, तो कितनी बार जाएगा? 23 बार। अब ये 23 कितने से कटेंगे? 23 23 से कटेंगे, 23 से कम 23। ठीक है, तो लिख लेंगे 7 4 2 9 बराबर क्या आ जाएगा? 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इसके आवाज गुणनखंड हो गए। हो गए तो लिख लो इनको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कितना लिख लो? पहले लिख लो इतना। देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है? इनके एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और जांच करना है ये वाला फॉर्मूला लगा के, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम इंटू एलसीएम। तो देखो निकालेंगे इसका सबसे पहले। क्या निकालेंगे? सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। पहला का इसका 26 और 91, 26 और 91 का 26 का एचसीएफ निकालेंगे। कैसे? ऐसे, दो एकम दो द्वितीय 6 और 13 एकम 13। 26 के क्या आ गए? 2 गुणा 13 आ गए। अब देखो 91 की निकालेंगे। 7 से काटा, 7 एकम 7, 2 बची 7 दिया 21, 13 एकम 13। तो 91 के क्या आ गए बेटा? 91 के आ गए 7 गुणा 13। तो ये देखो ये मैच हो गया। जो मैच हो जाता है वो होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया अपना 13। अब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं इसी से निकाल लोगे, लेकिन फिर भी निकाल दिया। एलसीएम के फैक्टर क्या आएंगे हम पहले ही बता दे रहे। देखो एलसीएम के क्या आएंगे? ये 2 तो आएगा ही, 2, ये 13 2 बार है, उसको एक बार लिख दो 13 और एक ही साथ लिख दो। अब क्या है? 14 गुणा 13 कर लो, आंसर यही आया। देखो निकाल के दिखाते हैं। 2 से काटा, 2 एकम 2 द्वितीय 6, 91 गया नहीं। फिर 7 से काटा, 13 के 13 13 7 91, तो 13 एकम 13। जो क्या है फैक्टर? 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 गुणा 7 गुणा 13 आए कि नहीं? तो एलसीएम इसी से निकाला है। ये निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैट देंगे। ठीक है, अब देखो 13 दूनी 26, 26 का गुणा 7 में करना है। देखो 26 गुणा 7, 7 छिंग 42 2 जुलाई 4, 7 दूनी 14 4 18। तो कितना आ गया एलसीएम? 182। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 182 आ गया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे जांच। जांच करने पर, जांच करने पर, जांच क्या करेंगे? वही फॉर्मूला ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएफ। ठीक है, यही होता है। दो संख्या कौन सी है? 26 और 91। तो 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना आया था? 13, 13 गुणा एलसीएम कितना आया था? 182। इनका गुणा करोगे सेम आएगा, करके देख ले रहे। 26 का गुणा 91 में कर रहे, तो एक का गुणा 26 में 26 आ जाएंगे। 9 से चौवन की 4 8 जुलाई 5, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, कितने आ गए? 23। तो 6 4 2 6 3 23 66 इसका आ गया। अब इसका भी करके देख ले रहे। सीधा देखो 13 दूनी 26 गुणा
8 ये 24 हमें दो 8 एकम 8 9 10 गुणा 13 क्या आएगा 13। अब इनको ऐड करो 6 4 2 6 3 2 क्या है देखो 23 64 इसका है 23 64 इसका है। तो देखो क्या लिख देंगे इधर देखो क्या लिख देंगे सीधा सीधा बराबर आएगा तो अपना सही है। इसका क्या है 23 66 बराबर 23 66 आ गया आंसर। बस यही करना था हो गया। इतना नोट कर लो फिर इसको बैठ दे। अब दूसरा देखते हैं 510 और 92 का। दूसरा किसका है ये 510 और 9 पे 2 92। तो 510 के करते हैं खंड इसको काटो 2 दूनी 4 एक बच गया 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। तो अब इसको किससे काटेंगे 3 से काटा 8 24 3 15। अब इसको किससे काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 8 में से 5 के 3 75 35 17 एकम 17 ठीक है। अब 92 के और निकाल ले रहे हैं 2 से काटे तो 4 को 8 2 6 12 ठीक है। फिर 2 से काटे तो 2 4 3 6 तो 23 एकम 23 ठीक है ये आ गया। अब देखो लिखेंगे यहाँ दिखाई तो देता है नहीं देता होगा तो यहाँ लिख दे रहे 510 के खंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 ये आए और 92 के कितने आए 2 गुणा 23 तो क्या मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम कितना आया कोई बताएगा एलसीएम देखो ये 2 बार आए दो उनको एक बार लिख लो सबसे पहले यहाँ लिख दे रहा है एलसीएम एलसीएम ये दो बार आए हैं उनको एक बार लिख लो एक बार लिख लिया बेटा। फिर ये 3 लिख लो फिर ये 5 लिख लो फिर ये 2 लिख लो फिर 17 लिख लो फिर 23 लिख लो। अब इनका तुम जो गुणा करोगे वो एलसीएम आएगा। तो देखो द्वितीय 6 6 पंच 30 दूनी 60 ये यहाँ तक आ गए 60 कहाँ तक यहाँ तक। तो 17 गुणा 23 में और करो 17 गुणा 23 गुणा 60 60 गुणा 17 गुणा 23 कर को देखो 70 42 में 2 8 4 6 का तो 6 4 10 ये 0 1 यहाँ आ गया। अब इसका गुणा किसमें करना है 23 में। तो देखो 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 0 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2 कितना 23 460 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया टोटली 23 460 गुणा करके ही दिखा दिया 23 460 आ गया। आप लिखेंगे जांच 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 करने पर जांच करने पर क्या वही फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो जब दो संख्याएं कौन कौन सी है 510 और 92 तो 510 गुणा 92 बराबर 23 460 गुणा 2 है। तो देखो इसका गुणा इसमें करें 0 2 6 12 तो चौको 8 1 9 3 6 तो 2 4 40 920 आ गया। अब इसका गुणा इसमें और करके देख रहे हैं बराबर आएगा तो सही है ठीक है। तो देखो इसमें करेंगे हम 0 2 2 पंचे 10 0 9 9 गुना 45 तो देखो 0 2 9 6 4 40 920 बराबर 40 920 आया कि नहीं आया लिख दो आप इसको बराबर है किसके 40 920 के बराबर आए तो सही है क्या है सही है। अब देखो दो हमने करके बता दी एक आपको करना है बिल्कुल सेम इसी तरह है बिल्कुल पूरा जो इसी तरह करना है कर लेंगे ठीक है। ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं देखो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरे पे आ गए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। अब आज गुणनखंड विधि लगानी है, वो एलसीएम ज्ञात करने हैं, एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो देखो निकालते हैं इसके पहले 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 का लक्ष्य निकालते हैं, 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3। अब 15 का यहाँ निकालेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5। 21 का निकालेंगे, 3 से 38 7 21 और 7 एकम 7। लिखेंगे यहाँ पे 12, 15 और 21। देखो सब में 3 3 कॉमन है, तो सबसे पहले 3 से लिख लो। इसका क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसका 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, इसका 3 गुणा 7, यही है। अब देखो 3 पूरे में कॉमन है तो इसको लिख दिया। ये 3 पूरे में कॉमन है तो इसको लिख दिया। तो क्या आ गया इसका एचसीएफ, एचसीएफ बराबर आ गया 3। अब क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम तो 3 सब में कॉमन है, इसको एक बार लिख दो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 5 और मल्टीप्लाई 7, ये वाले 2 2 5 7। अब करो इनका गुणनखंड, तो 3 6 76 42 होता है 420। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम इसका आ गया 420, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 17, तो 17 का निकालते हैं। 17 किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। अब 23 का, तो देखो 23 एकम 23 और 29 का, तो 29 एकम 29, एक से ही कटेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए 17, 23 और 29, ठीक है। देखो 17 का क्या हो जाएगा, 1 गुणा 17 हो जाएगा और इसका 1 गुणा 23 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 गुणा 29। जो कॉमन क्या मिल गया, तीनों में एक चीज मिल गई। अब बाबा एक एक तो था नहीं, एक का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया अपना ए। और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आया 17 गुणा 23 गुणा 29। तो सबसे पहले 17 23 में गुणा 17 का करेंगे, ये 17 में गुणा 23 का कर लो, कुछ भी कर लो। 17 या 51 और 17 दूनी 34, ठीक है। 1 9 3, अब 3 9 1 में 29 का गुणा करेंगे, 3 9 1 गुणा 29, 9 एकम 9 9 में 81 8 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो कितने आ गए 35, मल्टीप्लाई 2 एकम 2 दुनिया में 18 6 1 7 9 2 1 3 8 2 3 13 7 3 10 11। तो 11 क्या आ गया इसका, 11 3 3 9, ये आ गया इसका एलसीएम। ये हमने निकाल दी दोनों, ये एक आपका छोड़ते हैं, सेम उसी क्वेश्चन की तरह निकाल लेना, ठीक है। हो जाएंगे, इजी है, इसी तरीके से करना है। देखो कर लो। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन ये दे रखा है कि एचसीएफ 306 और 57 का 9 है। 306 दो संख्या है, 306 और 457, इसका एचसीएफ 9 दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जब जो क्वेश्चन दिया गया है ये कई बार तो एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है और अब पूछा भी जाएगा, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो समझ गया होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। तो हम एक चीज जानते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले सेकंड क्वेश्चन में। क्या पढ़ा है कि हम जान, पहले जो दिया है वो लिख लो, दिया है, दिया है एचसीएफ दो संख्याओं का 306 657 का कितना दिया है 9। निकालना क्या है, ये भी लिख लो, 306 657 ये दिया है और ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि कुछ नहीं जानते फिर भी लिख देते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अच्छा दूसरी लाइन देखो मजा आएगा, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल बराबर किसके होता है, बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। होता है कि नहीं होता है। तो दो संख्या कौन सी, 306 गुणा 57, 306 गुणा
657 बराबर एचसीएफ 9 दे रखा है। एलसीएम हमको पता नहीं है, तो निकालना है सर। ठीक है, 7 को गुणा करो, 7 6 42, 7 तिया 21 गुणा 5 6 30, 5 तिया 15 गुणा कितना 36, 36 18। ठीक है, 2 आ गए, ये 4 6 3 9 1 10, 5 3 8 2 10 1 11, 9 1 10, ये 2 हो गए। ये आ गया 20 10 42। तो इसको यहां मेट देते हैं, सीधे लिख देते हैं 20 10 42। क्या आ गया इसका गुणा 20 10 42, ये आ गया बराबर किसके 9 गुणा एलसीएम। देखो ये 9 है, गुणा में सड़ है, किसमें भाग में हो जाएगा, तो 20 10 42 बटे में आ जाएगा 9 बराबर एलसीएम। 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बच गई, 9 दूनी 18, 3 बच गई, 30 हो गई, 9 3 27, 3 बच गई, 34 हो गई। ठीक है, 9 3 27, 9 चौक 36 ज्यादा है, 9 3 27, 34 में से 27 घटाओ, 7 बच गई, यहाँ पर आई 0, 9 8 72। तो कितना आ गया एलसीएम, तो एलसीएम अपना आ गया 22 3 3 8। ये आ गया आंसर। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। कर लीजिए नोट, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ये क्वेश्चन पूरा यही है, कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n जो है वो है प्राकृत संख्या, n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो चेक करेंगे, तो क्या है, संख्या क्या दे रखी है, संख्या हमें दे रखी है 6 पे घात n, वो क्या चेक करना है, क्या 0 पर समाप्त होती है, और n बराबर क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्राकृत संख्या है, तो जो चेक करेंगे सबसे पहले 6 पे घात 1 कितने में समाप्त हो रही, 6 पर, 6 पे घात 2 कितना 36, 6 पे घात 3, 6 का घन कितना होता है 216। तो क्या 0 पर समाप्त हो रही है, 0 पर हो रही है, नहीं हो रही सर, ये तो 6 पर हो रही, तो यहाँ लिख देंगे अतः, अतः संख्या, अतः संख्या 6 पे घात n, n अतः संख्या 6 पे घात, अतः संख्या n, देखो अतः संख्या n के लिए, n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। देखो खुद दिख रहा है 6 पर समाप्त होती है कि 0 पर होती है, नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इतना नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखेंगे पहले ये भाज्य है कि नहीं। तो पहले देखो 7 में गुणा 11 में किया, कितने आ गए 77 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, 77 गुणा 13 में करेंगे तो देखो 77 21, यहाँ कर ले रहे हैं 13 गुणा 77, 7 दिया 21, 2 7 7 8 9 73 91, यहाँ भी 91, तो 1 0 10 कितने आ गए 1 0 1 प्लस 13 ऐड करेंगे तो 3 1 4 1 0 1। ये भाज्य संख्या है, हाँ है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है जो 2 से भाज्य है। ठीक है, अब ये देखो भाज्य क्यों है, क्योंकि जो संख्या आई है इस लास्ट में कितने 4 आए जो 2 से भाज्य है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब देखो इसको करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो चौको 24, 24 पंचे 70, 70 छक्के 70 गुणा 6, 70 छक्के 420, 420 70 0 7 चौको 28,
7 दूनी 14, 7 चौक 28 29, कितने आ गए 2900, 2940 प्लस के 5 बड़ा कितने आ गए 2945। ये भी 5 से विभाज्य, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये हो गया, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत कम जाते हैं पेपर में। ठीक है, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही बन पाएगा, इतना बड़ा है तो उसका आंसर कहाँ जाएगा। ठीक है, इसलिए सीधा आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा, ऐसा वृत्ताकार, वृत्त के आकार का एक पथ है। ठीक है, खेल का मैदान, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ये रहा, ठीक है, पथ बन गया। इस मैदान का एक चक्कर लगाने सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया सोनिया इस मैदान के चक्कर लगाती है, इसको कितना टाइम लगता है 18 मिनट। ठीक है, और जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगते हैं। किसको, रवि को कितने 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान से, मतलब एक ही स्थान से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, ठीक है, तुम्हारे शब्दों में, तो वो एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद भी पुनः मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगा समय कितना 18 मिनट। उसी प्रकार रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, तो अब पूछा क्या है कितने समय में बाद में पुनः मिलेंगे। तो देखिए पुनः मिलेंगे कितने समय बाद, पुनः मिलेंगे कब मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितनी कम समय बाद पुनः मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो कम, जहां कम की बात हो वहां निकालते हैं हम एलसीएम। तो कितने का 18 12 का, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 18 इससे काटो, दो नए में 18 दो छक 12, फिर 9 के 9 दो 3 है, फिर देखो फिर काटो, 3 3 को 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एलसीएम क्या आ गया खंड दे दो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो दो दूनी 4, 3 12 3 36, कितना आ गया 36। तो वे कितने समय बाद पुनः मिलेंगे देख दो। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। चलो दोस्तों, आज का आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है। प्रश्नावली 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी क्वेश्चन 1.2 के अगली वाली वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री माता।